डर पैदा करने के लिए आपको बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करनी होगी। डरा हुआ न होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। डर पैदा होता है जरूरत से ज्यादा कल्पना के कारण। जो चीजें नहीं हुई हैं आप उन्हें भी बना रहे हैं। क्या हो सकता है आपके मन के हिसाब से चीजें उससे हजारों अलग अलग तरीकों से होती हैं। ज्यादातर वो कभी होती भी नहीं। जिन चीजों का आपको डर रहा है, 100 चीजें लीजिए जिनका आपको डर रहा है, शायद उनमें से 99 चीजें कभी नहीं हुई। तो आपका डर हमेशा उन चीजों के बारे में होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी ऐसी चीज से लड़ नहीं सकते या छुटकारा नहीं पा सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हम किसी ऐसी चीज से छुटकारा पा सकते हैं जिसका अस्तित्व है। आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें बस उस कोशिश को छोड़ना होगा। डर का मजा लीजिए, वैसे भी आपने ही इसे बनाया है। हकीकत में हो सकता है वो ना हो। दुनिया में जो चल रहा है, अगर आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे तो कम से कम आपके मन में जो चल रहा है उसका तो आनंद लीजिए। हर इंसान को इतना अधिकार तो है ही, है कि नहीं? अगर दुनिया उसके प्रति दयालु ना हो तो कम से कम उसका खुद का मन तो उसके प्रति दयालु होना चाहिए। कुछ अच्छी फिल्में बनाइए। ऐसा क्यों है कि लोग जीवन से बुरी तरह से डरे हुए हैं? यह कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आप एक स्टैंड पर खड़ी एक साइकिल पर बैठ गए और आप मजे के लिए यूं ही पैडल चलाने लगे, लेकिन साइकिल अचानक स्टैंड से उतर गई और चलने लगी। घबराहट, ज्यादा तेज डर और ज्यादा तेज आतंक। इसकी बुनियादी वजह, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साइकिल चलाना जानता है, ये जितनी तेज चलेगी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन जिसे साइकिल चलाना नहीं आता, जैसे ही ये चलेगी उसे डर लगेगा। तो बुनियादी चीज बस यही है, आपको एक बहुत जटिल और परिष्कृत वाहन दिया गया है इस जीवन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए, यानी इंसान का सिस्टम। इसमें शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जा वगैरह कई आयाम हैं। असल में इंसानी सिस्टम बहुत जटिल चीज है। अब आप इसे चला रहे हैं, आप जीवन से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं इस वाहन के बारे में एक भी चीज समझे बिना। हर बार जब ये चलता है आतंक पैदा होता है। अगर ये नहीं चलता तो आप बोर हो जाते हैं। अगर ये चलता है तो आप आतंकित हो जाते हैं। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक ऐसी चीज बताइए जिससे इंसान दुख नहीं पा रहा है। अगर वो गरीब हैं तो वो गरीबी का दुख मनाते हैं। अगर वो अमीर बन जाते हैं तो टैक्स का दुख मनाते हैं। अगर वो अनपढ़ हैं तो उसका दुख मनाते हैं। उन्हें स्कूल भेज दीजिए, बेइंतहा दुख। शादी नहीं हुई तो उसका दुख, आप उनकी शादी करा दीजिए। मुझे एक चीज बताइए जिसका लोगों को दुख नहीं है। तो अब कोई व्यक्ति एक सिद्धांत पेश कर देता है, जीवन ही दुख है। आप जानते हैं इस तरह की फिलॉसफी मौजूद है। अब ये जीवन के बारे में नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जीवन को छुआ भी नहीं है। अभी आप जिनसे खेल रहे हैं वो बस आपके अपने विचार और भावनाएं हैं और आप पागल हो रहे हैं। तो आप एक ऐसी साइकिल पर सवार हैं जिसे चलाना आपको नहीं आता। लेकिन ये बस एक साधारण साइकिल नहीं है, ये एक जटिल मशीन है। आपको इसकी सवारी करना नहीं आता। आप नहीं जानते कि अपने विचारों को कैसे संभालें, अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। इंसानी अनुभव वास्तव में आपके भीतर से पैदा हो रहा है। चाहे वो दुख हो या सुख, पीड़ा हो या आनंद, यह आपके भीतर हो रहा है। कम से कम जो चीज भीतर होती है उसे तो आपकी मर्जी से होना चाहिए। ये दुनिया आपके तरीके से नहीं चलेगी। लेकिन अभी समस्या ये है कि आपके भीतर जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। आपके मन में जो हो रहा है वो एक सपना है। यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है। यही समस्या है। समस्या ये नहीं है कि जीवन आपके अनुसार नहीं है, यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं है। और यही उनके दुख की वजह है। लेकिन वो सोचते हैं कि वजह शादी है, बच्चे हैं, गरीबी है। नहीं, बात बस इतनी है कि आप खुद उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। यही आपके दुख की असली जड़ है। तो अगर आप साइकिल चलाना सीखना भी चाहें, जो एक साधारण बुनियादी मशीन है, इसके लिए एक हद तक ध्यान देने की और भागीदारी की जरूरत होती है, वरना आप साइकिल नहीं चला सकते। इसे चलाना चाहने के लिए एक जबरदस्त इरादे की जरूरत होती है, वरना साइकिल चलाना बिल्कुल असंभव होगा।
जब आप इसे चलाना सीख लेते हैं तब आप हाथ छोड़कर चला सकते हैं, अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। तो इसमें जबरदस्त मात्रा में याददाश्त है। ये याददाश्त कुछ चीजों को चलाती है, लेकिन वर्तमान का अनुभव भी एक चीज है। याददाश्त अतीत की है, लेकिन अनुभव वर्तमान में होता है। आपकी अनुभव करने की क्षमता। अगर आप कोई चीज अनुभव करना चाहते हैं तो आपको सचेतन और जागरूक होना होगा। सिर्फ तभी आप अनुभव कर पाएंगे। भविष्य कल्पना है। तो याददाश्त, अनुभव और कल्पना, इन 3 आयामों के बीच आप जीते हैं। याददाश्त को आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो पहले से मौजूद है। वर्तमान आपको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी अभी यहीं मौजूद है। तो आप सिर्फ कल्पना को ही बदल सकते हैं। तो आपको किस बात का डर है? ऐसी चीज जो होगी या आप सोचते हैं कि वो होगी, है ना? डर हमेशा ऐसी चीज के बारे में होता है जिसका अभी अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा इस बारे में होता है कि क्या होगा। तो आप उस चीज से दुखी हैं जो है ही नहीं। अगर आप उससे दुखी हैं जिसका वजूद ही नहीं है, तो उसके लिए मनोरोग के शब्द मौजूद हैं। हेलो, आपको बस एक ही बात का आराम है कि सभी उसी हालत में है। पागल खाने में आमतौर पर ऐसा ही होता है। हर कोई उसी हालत में होता है, लेकिन अभी लोग इस हालत में हैं। जो 10 साल पहले हुआ उससे वो अभी भी दुखी हो सकते हैं। जो परसों हो सकता है उससे वो आज ही दुखी हैं। वो उन चीजों को लेकर दुखी हैं जो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी शिक्षा पद्धति में आप हर चीज के बारे में पढ़ते हैं सिवाय इसके कि इसे कैसे संभाला जाए। अगर आप इसे नहीं संभालना जानते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी फालतू जानकारी जमा कर ली है, वो आपको जीवन में ज्यादा काम नहीं आएगी। आपको जानना होगा कि इसे कैसे रखें, इस शरीर को कैसे संचालित करें, इस दिमाग को कैसे चलाएं, इन भावनाओं और इस ऊर्जा को कैसे संचालित करें। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप संयोग से चलने वाले प्राणी हैं। आपका डरे रहना अच्छा है, वरना आप खुद को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस इंसान के लिए जो इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर एक सोपान के रूप में देख रहा हो, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। जो इंसान इस जीवन की साधारण घटनाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानता हो, सिर्फ उसके लिए सफलता और असफलता होती है। अगर आप जीवन को बस एक विशाल संभावना के लिए एक सीढ़ी के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है उसे आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है उसे भी आप अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी, जब हर मूर्ख सफल हो सकता था, ज्यादा की जरूरत नहीं थी। जब अर्थव्यवस्था उछाल पर होती है तो हर कोई उसके साथ उड़ता है ना? अभी कुछ दिनों से मंदी चल रही है। अब सफल होने के लिए कुछ और चाहिए। तो असफलता का डर, असफलता खुद ही काफी खराब है। डरने से इसमें और मसाला पड़ जाएगा, है ना? सफलता मिलती है इसलिए नहीं क्योंकि आप इसकी इच्छा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इसे कमाते हैं। हर कोई इसकी इच्छा करता है। यह आती तभी है जब आप काबिल होते हैं।